क्या आप जानते हैं कि इस समय आप जिस शरीर में सांस ले रहे हैं वो कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय लॉटरी का सबसे बड़ा जैकपॉट है। सनातन अध्यात्म कहता है कि मानव जन्म से पहले आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है। आधुनिक विज्ञान इसे इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास कहता है, लेकिन अध्यात्म इसे चेतना का विकास मानता है। जरा सोचिए, आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस धरती पर लगभग 8.7 मिलियन यानी करीब 87 लाख जीवित प्रजातियां मौजूद हैं। ये आंकड़ा हमारे प्राचीन वेदों के 84 लाख योनियों के सिद्धांत के कितने करीब है। ये महज कोई संयोग नहीं है। चेतना का सफर पहले जड़, खनिज, वनस्पति, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जलचर, नभचर, पशु, मानव, इस यात्रा की शुरुआत होती है बिल्कुल सुप्त चेतना से, जैसे पत्थर और धातु। फिर चेतना जागती है वनस्पति के रूप में, जहां केवल स्पर्श का एहसास होता है। इसके बाद वो कीड़े मकोड़ों, जलचरों, नभचरों और चौपायों के रूप में विकसित होती है, जहां भय, भूख और मैथुन जैसी बुनियादी भावनाएं जन्म लेती हैं। लाखों साल की इस रिसाइकलिंग प्रोसेस के बाद जब चेतना अपने चरम पर पहुंचती है, तब जाकर हमें ये मानव चोला मिलता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो आपके शरीर का एक एक परमाणु किसी मरे हुए तारे की राख से बना है। अरबों वर्षों की उथल पुथल के बाद प्रकृति ने आपको ये जटिल मस्तिष्क दिया है। लेकिन इंसानी जीवन की असली दुर्लभता इस बात में है कि केवल मनुष्य के पास ही विवेक और आत्म जागरूकता होती है। एक शेर चाहकर भी शाकाहारी नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपनी प्रवृत्ति से बंधा है। लेकिन आप अपनी मर्जी से अपना भाग्य बदल सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इस महासफर को पूरा करने के बाद भी आज का इंसान अपनी चेतना को वापस उसी पशु स्तर पर ले जा रहा है। सिर्फ खाने, सोने और डरने में अपनी जिंदगी गंवा रहा है। यदि इस जन्म में आकर भी हमने खुद को नहीं जाना, तो प्रकृति का ये नियम है कि अनुत्तीर्ण होने पर आत्मा को फिर से उसी 84 लाख के निचले चक्र में डाल दिया जाता है। यह जीवन मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति पाने का आखिरी मौका है। अगली बार जब आप खुद को कमजोर समझें तो याद रखिएगा कि आप अरबों वर्षों की यात्रा के बाद जीते हुए एक लड़ाके हैं। इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप ब्रह्मांड द्वारा 84 लाख बार रिजेक्ट होने के बाद चुने गए इकलौते विनर हैं।